पंजाब हो या सिंध, सतह बनिया ज़्यादती की जो भी आ रहा है यार गरीब है, ये से काम नहीं चलेगा बाबा। उनकी जायदाद तो है, क्या देगा पता 50,000 दला के मुश्किल है, यही बात आपने अगले की जिंदगी खत्म होती है। रेप केसेस में भी पुलिस रिश्वत लिए बगैर कुछ नहीं करती। यार एक बच्ची ज्यादती का शिकार हुई है, उससे आप भी रिश्वत ले रहे हो, उसके बंदों से, और आप भी रिश्वत ले रहे हो। फिर जब आके आपसे सवाल करते हैं तो आप मुक्के दिखाना शुरू कर देते हैं। मार लो यार। तफसीलात देखिए इस हफ्ते के सरेआम में मुकम्मल सबूतों के साथ। की ज्यादती का मामला है सर मैं बता रहा हूँ, खर्चा करो ना, केस में होते हैं खर्चा। ये मेरा जूता है, मेरे सर पे मारो अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो। देखता हूँ आप सही बंदे हो। लाहौर में मोटरवे के दिलखराश वाक़े के बाद पूरा मुल्क रेप रेप चीख रहा है। मुजरिमों को चौक पर सरेआम फांसी दो, ऐसे बदबख्तों को मर्दानगी से ही महरूम कर दो, इबरत का निशान बना दो। जितने मुंह उतनी बातें, जितने चैनल उतनी हेडलाइन, जितने अकाउंट्स उतनी पोस्टें। लेकिन आइए आज मैं आपको बताता हूं कि आप तो मोटरवे और उससे मुल्हका जंगल में होने वाले एक रेप को रो रहे हैं, लेकिन ऐसे रेप पाकिस्तान के थानों में, जी हां थानों में रोजाना होते हैं। जब ज्यादती का शिकार होने वाली बच्चियां इंसाफ की उम्मीद लेकर इन थानों में पहुंचती हैं, इन बच्चियों के सर पर हाथ रखने की बजाय, इनका सहारा बनने की बजाय, इन्हें दिलासा देने की बजाय इनसे खर्चा मांगा जाता है। FIR काटने तक की रिश्वत ली जाती है, मेडिकल करवाने के पैसे वसूल किए जाते हैं। रेप का शिकार होने वाली बच्ची, लड़की या खातून को अपनी हवस परस्ताना आंखों और बेबाकाना सवालों से बार बार रेप तो किया जाता है, लेकिन मुकदमा दर्ज करने, मेडिकल करवाने, मुल्जिम पकड़ने, उन्हें अदालत तक ले जाने, गरज के हर लम्हे पर, हर स्टेज पर ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की और इसके खानदान से रिश्वत ली जाती है। रिश्वतखोर पुलिस वाले उनके घर बार, जेवर और जमीनें तक बिकवा देते हैं। अगर रेप करने वाले मुल्जिमान जरा ज्यादा तगड़े हों, वो जुल्म का शिकार होने वाली बच्ची से ज्यादा रिश्वत दे सकते हों, तो बस फिर पुलिस की जानिब से मुकदमा इतना कमजोर कर दिया जाता है कि कुछ ही दिन में बर्बरियत और हैवानियत का मुजाहिरा करने वाले रेपिस्ट जेल से बाहर आजाद होते हैं, एक और शिकार की तलाश में। और खुदा की कसम ये कोई कहानी नहीं। आज हम आपको वीडियो सबूतों के साथ दिखाएंगे कि पंजाब हो या सिंध पुलिस हो, ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की और उसका खानदान जब इंसाफ की आस लेकर थाने पहुंचता है तो उसके साथ होता क्या है। बेगैरती, बेहयाई, बदबख्ती और बदखसलती की इंतहा है कि एक पुलिस ऑफिसर ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची और उसके खानदान से कहे कि अगर ज्यादती के मुल्जिम को सजा दिलवानी है तो मुझे रिश्वत दो, और जब उससे कहा जाए कि हम गरीब हैं तो वो कहे तो क्या हुआ, मकान तो है, उस मकान को बेच दो। उनकी जायदाद तो है, उनकी जगह तो है, कम से कम 15 लाख की जगह तो है यार, ये कौन सी बात है, कुछ नहीं है। तो आप कुछ खर्चा करो ना, मिलके खर्चा करो, हम आपका साथ दे रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, रेप का शिकार होने वाली लड़की का मेडिकल करवाने के लिए ले जाने वाला पुलिस अफसर भी रिश्वत ले। पैसे लिए बगैर FIR भी सिर्फ लड़ाई झगड़े की काटी जाए और रिश्वत लेकर FIR में ज्यादती और जना बिल जबर की दफात को शामिल किया जाए, और 50,000 रिश्वत ये कहकर ली जाए कि जना की दफात कोई मजाक नहीं होती, अगले बंदे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जना का क्या देगा बताओ, जना का बताओ, मुनासिब बताओ। 50,000 सर 50,000 और जना के मुश्किल है, यही बात आपने अगले की जिंदगी खत्म होती है। आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान बखुदा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस कदर गिरे हुए लोगों से क्या कहूँ। बेशर्म, बेगैरत, बेहया, बेज़मीर, ये सब अल्फाज इनके करतूतों के सामने छोटे दिखाई देते थे। ये खुद भी बहनों बेटियों वाले थे। आप सब लोग जो आज का ये सरेआम देख रहे हैं, सब बहनों बेटियों वाले हैं। बहनें और बेटियां खुद भी ये प्रोग्राम देख रही हैं।
जरा देखिए तो सही कि एक लड़की जो यतीम है, ना माँ है ना बाप, बहनोई जो बहन की वफात के बाद उसके घर पर कब्जा करना चाहता है, उस पर तशद्दुद करता है, मारपीट करता है और घर खाली ना करने पर उसका रेप कर देता है। और उसके बाद जब यह यतीम बच्ची कटी फटी थाने में पहुंचती है तो पहले से ही जबड़े खोले और राल टपकाते ये जानवर कैसे उसे नोच खाने को तैयार बैठे होते हैं। आगे चलकर देखिएगा कि मेडिको लीगल रिपोर्ट में इस यतीम लड़की के साथ तशद्दुद और रेप साबित भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मुल्जिमान के खिलाफ ज्यादती की एफआईआर नहीं काटी जाती, इसलिए कि लड़की पुलिस वाले बदबख्तों के मुतालिबे पर उन्हें रिश्वत नहीं दे पाती, जबकि मुल्जिमान इन सगाने आवारा का मुंह पैसों से भर देते हैं। मैं फिर कहूंगा कि मैं आपको कोई सुनी सुनाई दास्तान नहीं सुना रहा। अभी आप एक एक मंजर खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि मेडिकल रिपोर्ट से साबित शुदा ज्यादती और तशद्दुद का शिकार लड़की से कराची के जमान टाउन थाने में क्या सलूक किया जाता है। और ये भी याद दहानी के लिए एक बार फिर मुलाहिजा कीजिएगा कि इज्तमाई ज्यादती का शिकार लड़की के साथ पंजाब के जिला कमालिया की पुलिस ने क्या सलूक रवा रखा था, कैसे उसके खानदान वालों से ज्यादती के एफआईआर काटने के पैसे लिए गए थे। थाने में चाय के लिए चीनी, दूध और पत्ती तक मजलूम खानदान से मंगवाया जाता था और एक बच्ची के साथ होने वाले रेप का मुकदमा दर्ज होने की खुशी में उस बच्ची के खानदान वालों से मिठाई मंगवाकर पूरे थाने में बंटवाई गई थी। एक बच्ची जो कहती है मेरे साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई है, उससे एफआईआर के पैसे नहीं आए के अंदर इज्तिमाई ज्यादती जैसे हसास केस में हर बंदा पैसे ले रहा है, मुहर्रिर से लेके ड्राइवर तक, तफ्तीशी से लेके पुलिस अफसर तक, और थानेदार को बात पता ही नहीं। गाली देते हैं लोग पुलिस को तुम जैसे लोगों की वजह से। माएं बहनें आप लोगों के घरों में उनकी कोई लॉटरी निकली थी, बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी। यार खुदा के बंदे, सारे थाने ने मिठाई खाई है एफआईआर काटने की। सता बनिया ज्यादती की। कराची में भी एक ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की कैसे पुलिस के गंदे अंडों की सरांड की भेंट चढ़ी, जरा देखिए और सोचिए कि ऐसे घटिया और नाकारा निजाम के होते हुए इस मुल्क पर खुदा की रहमत कैसे हो सकती है, जहां ज्यादती का शिकार एक यतीम बच्ची रिश्वत दिए बगैर एफआईआर तक दर्ज न करवा सके और रिश्वत के पैसों के लिए रजील और जलील पुलिस ऑफिसर उस लड़की को अपने माँ बाप का विरासत में छोड़ा हुआ घर बेचने को कहें, वहां अदल, इंसाफ, सजा और कानून एक गंदी गाली से ज्यादा कुछ अहमियत नहीं रखते। उनकी जायदाद तो है, उनकी जगह तो है, कम से कम 15 लाख की जगह तो है यार, ये कौन सी बात है? कुछ नहीं है तो आप कुछ खर्चा करो ना, मिलके खर्चा करो, हम आपका साथ दे रहा हूँ। कोरंगी टाउन में अपनी बहन की वफात के बाद अपने ही बदबख्त बहनोई के हाथों जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की जब फरियाद लेकर मुतल्लिका थाने जमान टाउन पहुंची तो पुलिस के रूप में इन भेड़ियों ने इसके बहनोई से रिश्वत लेकर जिनसी ज्यादती की बजाय सिर्फ लड़ाई झगड़े का हल्का सा पर्चा काट दिया। ज्यादती का शिकार लड़की मोहल्ले के एक बुजुर्ग के साथ टीम सरेआम तक पहुंची और बताया कि पुलिस उसके साथ होने वाली ज्यादती का मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं, इसलिए कि उसके पास उन्हें देने के लिए रिश्वत नहीं है, जबकि उसके बहनोई ने रिश्वत देकर एफआईआर में ज्यादती की दफात को शामिल ही नहीं होने दिया। टीम सरेआम इस यतीम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए उसी लम्हे सरगर्म अमल हो गई। हमारे नुमाइंदे लड़की के रिश्तेदार बनकर इस केस के तफ्तीशी अफसर न्याज से मिले, इसलिए कि मुकदमे के इंदराज के बाद नई दफात लगाने या एफआईआर ही नए सिरे से कटवाने का फैसला अब तफ्तीशी अफसर ही को करना था। हमारे नुमाइंदों ने तफ्तीशी अफसर न्याज को बताया कि हम इस लड़की के रिश्तेदार हैं, लेकिन ये यतीम बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई है ज्यादा रिश्वत नहीं दे सकती। इसके बहनोई ने इसके विरसे में मिलने वाले घर पर कब्जा करने के लिए इसे मारा पीटा भी है और जिनसी ज्यादती भी की है, जिस पर इस लईन पुलिस अफसर ने क्या कहा जरा सुनिए। हम कहते हैं कि इसकी रिपोर्ट बन जाए, बच्ची का नाम है, बाप है, जो भी आ रहा है यार गरीब है, ये से काम नहीं चलेगा बाबा। उनकी जायदाद तो है, उनकी जगह तो है, कम से कम 15 लाख की जगह तो है यार, ये कौन सी बात है? कुछ नहीं है
तो आप कुछ खर्चा करो ना, मिलके खर्चा करो, हम आपका साथ दे रहा हूँ, दे 10,000 तक दो, उनकी माँ समुद्र में निकलेगा ही नहीं, बात खत्म है। सिर्फ इस बात पर आमादा करने के लिए कि वो लड़की का मेडिकल टेस्ट तो करवाए, उसे 5,000 रुपए की रिश्वत दी गई। इसका तो मेडिकल आ गया, चलो मेडिकल आ गया, मैं जब उस दिन ले जाऊंगा ना केस को। मेडिकल टेस्ट के लिए लड़की को अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल के अमले ने भी रिश्वत लिए बगैर फाइल को आगे नहीं बढ़ाया। सोचिए, जिस मुआशरे में बेहिसी और हैवानियत इस हद तक सरायत कर चुकी हो कि पुलिस हो या अस्पताल का अमला, ज्यादती का शिकार बच्ची और उसके खानदान से हर कदम पर रिश्वत ली जाए, वहां रेप के खिलाफ ट्रेंड बनाकर ये कौम कौन सा तीर मार लेगी। ये खाली सर एक मोहब्बत में कर दिया, ठीक है, चलो सही है, अल्लाह मालिक। मगर बच्ची को ले आना, अगर इसके साथ ज्यादती हो रही है तो तेरा भाई मेडिकल करवा देगा, टेंशन नहीं ले, वो मेरा काम है। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित होने के बावजूद केस के तफ्तीशी अफसर न्याज ने ज्यादती का मुकदमा दर्ज करने या जिनसी ज्यादती की दफात को शामिल करने के 50,000 रुपए बतौर रिश्वत मांगे। क्या देगा बताओ, मुनासिब बताओ। 50,000 सर 50,000 मुश्किल है, यही बात आपने अगले की जिंदगी खत्म होती है। हमारे नुमाइंदे के कहने पर कि सर 50,000 तो बहुत ज्यादा हैं, इस बदबख्त का कहना था कि जना बिल जबर का पर्चा मस्खरी यानी मजाक नहीं है, अगले बंदे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। 50,000 सर 50,000 मुश्किल है, यही बात आपने अगले की जिंदगी खत्म होती है। देखता जा शर्माता जा, एक यतीम बच्ची के साथ होने वाली ज्यादती की FIR दर्ज करवाने के 50,000 रुपए तय हुए और उसी रात उस बदबख्त को 20,000 रुपए अदा भी कर दिए गए। थाने में लाइट ना होने की वजह से इस शख्स का चेहरा तो वाजे नहीं, लेकिन आवाज बिल्कुल वाजे है और अभी आगे चलकर रिश्वत के बाकी पैसे लेने की साफ वीडियोस भी नजर आएंगी। और रिश्वत किस चीज की? एक यतीम बच्ची के साथ ज्यादती की FIR काटने की। दे दूँ ना तो क्या केस होगा, अभी हमारे पे इतबार नहीं है। ये तो आप बनाओ तो सही ना, सही यार ये पागल तो नहीं है भाई, 20 दिन 10 दिन मैं कहाँ भाग जाऊंगा, आवाज उड़ जाऊंगा। मैं सही लेके जो 20 जो 10 भर में 10 ना तो हमारे पे इतबार कर, 20 देना तो मैं उसको दे दूँ 10 भर में देना, इतना तो से मेहरबानी करा तो अब हमारे पे पेश नहीं करो यार। ये लो दे, गिन लो, देख दोस्त ऐसा नहीं कर फेस भी किया कर भैया, ये 20 है, अब 20 में मना कर रहा हूँ। 20,000 लेने के बाद अगली मुलाकात में इसका कहना था कि जल्द से जल्द तयशुदा पैसे पूरे करो ताकि ज्यादती की FIR कटवाई जा सके। तो मेरी बात करो, सारे पेमेंट क्लियर करो, 5 मिनट में दे दो, एक बार मेडिकल करूंगा। मेडिको लीगल रिपोर्ट में लड़की से साबित शुदा ज्यादती की FIR दर्ज करने के लिए लानत के मुस्तहिक इस तफ्तीशी अफसर ने चाय के होटल पर बैठकर 20,000 मजीद वसूल किए। 20 है ना, 40,000 लेने के बाद इसने थाने के हेड मुहर्रर को 4,000 देकर बिल आखिर मजलूम लड़की के साथ होने वाली जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अभी आप आगे देखेंगे कि पकड़े जाने के बाद इसने SHO के सामने हेड मुहर्रर को पैसे देकर FIR कटवाने का एतराफ भी किया, लेकिन SHO साहेब शर्म से डूब मरने की बजाय हेड मुहर्रर का दिफा करते रहे। बताओ फिर हेड मुहर्रर को कितने पैसे दिए? थोड़े बहुत दिए, कितने? एक अमाउंट बता दो। 2-4 हज़ार। किसको दिया होगा? आप तो ये ना कह रहे ना, होगा तो नहीं, एक बंदा आपके सामने नहीं, आपके सामने कह रहे हैं दिया होगा, किसको तो दिया? हेड मुहर्रर की बात, हेड मुहर्रर की बात कर रहे हैं। खुदा को पता, मुझे पता। इस केस के तफ्तीशी अफसर ने ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तयशुदा 50,000 की बाकी रकम बेशर्मी और बेहयाई से हजार रुपए मांग कर पूरी की। अच्छा ये तो तुम तो नाराज दे तो दे, तुम 1,000 और दे, सही में 1,000 और मुझे पता ही मैं कैसे 1,000 और दे,
उनको देना है यार। मैं सुबह दे दूंगा, मैं सुबह दे दूंगा सर, अमानत आपकी मेरी तरफ। सिर्फ यही नहीं, इसने अब बाकी लोगों को भी रिश्वत दिलवाना शुरू कर दी। जिनसी ज्यादती की दफात लगने के बाद अब ये केस तफ्तीशी अफसर न्याज के सीनियर अफसर अकबर के पास ट्रांसफर हो गया था। न्याज ने डीएनए और बाकी टेस्ट करवाने के नाम पर अपने सीनियर अफसर को 20,000 रुपए देने का कहा, जिसमें से 5,000 उसी वक्त अदा कर दिए गए और बाकी बाद में देने का वादा किया गया। जो ना क्या करें, जो 20,000 दो ना, काम करा रहे तो बंदा घुसता है अंदर तो डरता थोड़ी है। देखें एक बात है यार, ये तुम्हारे को यूनिवर्स तक नहीं चलेगा, यूनिवर्स से टेस्टिंग होगी, इनका तो खर्च है यार। ये कितना होगा? सोचिए, जिस निजाम में एक यतीम बच्ची को अपने साथ होने वाली जिनसी ज्यादती की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़े, उस निजाम को आग नहीं लगा देनी चाहिए। जहां मेडिकल टेस्ट, डीएनए रिपोर्ट और चाय पानी के अखराजात तक भी रेप का शिकार होने वाली मजलूम बच्ची से वसूल किए जाएं, उस निजाम पर लानत। 70 बरसों से उस निजाम को चलाने वालों पर लानत, इस निजाम से फायदा उठाने वालों पर लानत, इस निजाम को तब्दील न करने वालों पर लानत और इस निजाम के एक एक हिस्से पर लानत। मैं नहीं जानता मुझे इस मौके पर क्या लफ्ज अदा करने चाहिए और किन लफ्जों के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। कराची के जमान टाउन थाने में इन दो बदबख्त करप्ट पुलिस अफसरान के सामने भी मेरा यही हाल था। क्या नाम है जनाब? क्या क्या है यहाँ पे आप? ASI हूँ। आप क्या है जनाब? सब इंस्पेक्टर। दोनों तफ्तीश में हैं? जी सर। आप लोगों को शर्म नहीं आती थोड़ी सी? क्या किया था? आपको नहीं पता आपने क्या किया है? बताओ ना क्या किया, बताओ सही तो। एक बच्ची की इज्तिमाई ज़्यादती की FIR है और आप वो पैसे लेके काट रहे हो। घर में बहन बेटियां माएँ नहीं, आप मेरे जरा सी शर्म दिलाने पर तफ्तीशी अफसर न्याज का बस नहीं चल रहा था कि वह मुझे मुक्के मारे। लेकिन इंसान कितना ही बेशर्म और कितना ही बेहया हो, उसके अंदर एहसास से जुर्म जरूर मौजूद होता है, और जुर्म भी ऐसा कि खुदा की पनाह। जिनसी ज्यादती का शिकार एक यतीम बच्ची का इस्तेहसाल, जिसके तमाम वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद थे। इसकी तस्वीरें वीडियो दिखाओ जरा, जिसके पास केस इसकी वीडियो और तस्वीरें दिखाओ जरा इसको। बदतमीजी जैसे कर रहे थे अब करो जरा, हाथ उठाओ, मारा मुक्का। पहले मारने लगे थे ना, मारना मुक्का जरा। करप्ट और बदबख्त आदमी, बेटी बहन है घर में, ज्यादती का मुकदमा तुम लोगों के पास आया, बहन बेटियों वाले हो, शर्म नहीं आती तुम गैरतमंदों को? थू थू करेगा पूरा पाकिस्तान। माँ बहन बेटी नहीं है घर में? किस बात प्रोग्राम सरेआम देखने वाले जानते हैं कि मेरी हद्दुल वसा ये कोशिश होती है कि करप्ट से करप्ट इंसान से भी तुम कहकर बात ना की जाए। वक्त के साथ साथ खुद में इतना सब्र और तहम्मुल पैदा करने की कोशिश की है कि कोई मुझ पर हाथ भी उठाए तो गैर इरादी तौर पर आगे से हाथ नहीं उठता। कोशिश होती है कि सख्त से सख्त जुर्म का इर्तिकाब करने वालों के लिए भी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ना हो। लेकिन इंसानियत के हर मेयार से गिरे हुए इन करप्ट पुलिस अफसरान के भयानक जुर्म ने मुझे इनसे इस लहजे में बात करने पर मजबूर कर दिया था। किस चीज के पैसे लिए? उधार लेना था इससे? अभी इनको एक रिक्वेस्ट करो, अर्ज करो। एक अर्ज नहीं, मुक्का मारो। जैसे मारने लगे थे ना मुक्का, वैसे मुक्का मारो आप मुझे। बड़ों ने नहीं सिखाया अच्छा, बदतमीजी नजर आ जाएगी। जैसे देखिए बात सुनो, बड़ों ने ये सिखाया कि बहन का ज्यादती का मुकदमा आए तो उसमें बेगैरत बन के रिश्वत ले लेनी है। बड़ों ने ये सिखाया किसी बहन और बेटी का मुकदमा आए ज्यादती का, तुम उसमें रिश्वत लोगे? शर्म से डूब के मर नहीं गए उस रात को? अपनी बहन और बेटी का सामना किस तरह से किया तुमने? पता है कि जिस आदमी पे तुम दफा लगाओगे जना बिल जबर की, सही है सर, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। दो सूरतें थी, या तो जना बिल जबर की जेन्युइन FIR बनती थी या जाली थी, दो ही काम हो सकते हैं ना। अभी सुनना का क्या देगा बताओ, मुनासिब बताओ। 50
50,000 खर्च करो। सर 50,000 देख और जरा मुश्किल ये यही बात आपने अगले की जिंदगी खत्म होती है। 50,000 किस चीज के लिए? सर मैंने तो लिया ही नहीं है अभी चलो फिर मैं अपना देखो सबको दिखाऊंगा और बार बार दिखाऊंगा। ये बताना किस चीज के पैसे लिए? इनसे पूछो सर ये किस चीज के पैसे लिए? ये क्या और से देखो कितना दे रहे हैं और से सर? देखो 5,000 बार बार दिए। दूसरी वीडियो भी दिखा देता हूँ क्या ना, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। सही है सर ये चलो ये 5,000 किस चीज के लिए? सर ये बात किस ये चीज के लिए? चलो बता दो। अच्छा 5,000 लिए, 500 लिए, 50 रुपए, किस चीज के? बताओ। सर बात ये साहब के पास केस था, मेरे को उसने बोला मेरे को हेल्प कर। सही बता रहा हूँ, खुदा जानता है। मैंने उसको बोला बच्ची की ज्यादती का मामला है सर। एक मिनट बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। सर मैं बता रहा हूँ बात भाई ने बोला तो मेरे साथ हेल्प कौन सी करूँगा, नकेश साहब के साथ है। बाकी इनमें टेस्टें होती है, एग्जाम शुरू जाती है, DNA टेस्टिंग। उसके सारे पैसे ज्यादती वाली बच्ची ने। मुझे रह रह कर ख्याल आ रहा था कि कानून के इन नाम निहाद रखवालों ने कैसे एक यतीम बच्ची पर होने वाले जिनसी जुल्म के बाद और जुल्म ढाया है। ये राल टपकाते दरिंदे चाहते थे कि वो बच्ची अपना मकान बेचकर इन्हें रिश्वत दे ताकि इसके साथ होने वाली ज्यादती की FIR काटी जा सके। मैं सोच रहा था कि इस मजलूम बच्ची की जगह हम में से भी किसी की बहन या बेटी के साथ ऐसा हो सकता था। खुदा न खास्ता किसी की बहन बेटी को कभी इंसाफ के लिए थाने आना पड़े तो इस तरह के भेड़िए अपनी रिश्वत की खातिर उसका लिबास तक नोच खाएंगे। हरामखोरी का खून इनके जबड़ों को ऐसा लग गया है कि ये लोग ये तक भूल जाते हैं कि खुद इनके अपने घरों में भी माएँ, बहनें और बेटियां मौजूद हैं। कम से कम उनकी इज्जत के सदके ये किसी दूसरे की बहन की इज्जत के मुहाफिज बन जाए, लेकिन ये तो लुटेरे बने हुए थे। नहीं यार तुम ऐसे बदबख्त आदमी हो, तुमने क्या 15 लाख की जायदाद तो है, यानी वो जायदाद बेच के तुम्हें दे दे हरामखोरों को? नहीं सर मैंने बोला ही नहीं 15 लाख का। उनकी जायदाद तो है, उनकी जगह तो है, कम से कम 15 लाख की जगह तो है यार, ये कौन सी बात है? कुछ नहीं। तो आप कुछ खर्चा करो ना, मिलके खर्चा करो, हम आपका साथ दे रहा हूँ। एक बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई है, जिसकी ज्यादती की FIR तुमने कटवाई है, जिसका MLO किया गया है, उस केस में तुम कह रहे हो 15 लाख की जायदाद वो बेच के पैसे खर्च करे ना? आप ऐसे कोई काबिल बंदा है, मैं नाकाबिल आदमी हूँ, पढ़े लिखे हो, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब मेरी मुनाफा बहन के साथ ज्यादती होगी और तुम लोग पैसे मांगोगे, कहोगे जायदाद बेच के पैसे ले आओ। मेरा अर्ज पहले तो मुक्के दिखा रहे थे ना, मैंने उनसे लड़े थे, पहले तो मुक्के दिखा रहे थे ना, अब अर्ज क्या सुने? मेरे सर इनकी जो यार मतलब हेनिया था, मैं उनको गिरफ्तार करके तुम्हारी बहन और बेटी है? मेरा एक मिनट आप प्यार से सवाल, प्यार से, तुम्हारी बहन और बेटी है, अल्लाह ने दी है, लेकिन एक मिनट जाके आंखें मिलाई उनसे उस रात तुमने, जिसने इस बच्ची के पैसे खाए? सच बोल के अपने लिए रियायत के मुस्तहिक हो सकते हैं, सच बोल के। सर इनके बंदों सर ईमान की बात खुदा देख रहा है, खुदा। बेटे वो रात वाली फुटेज भी दिखाओ, नहीं मान रहा ये। इससे बदबख्त कौन हो सकता है यार, जो एक बेटी एक बहन की जना के मुकदमे के पैसे खा रहा है, वो कैसे सोता होगा रात को नींद जाके यार? नहीं है वो केस भाई, तो पैसे क्यों ले लिए? तो उसने बोला केस इसको क्यों, इसके हाथ में है, एक मिनट, इसके हाथ में है। जी सर, केस तुमने क्यों पैसे लिए? रेडी के पैसे जितनी बार मना करोगे उतनी बार यहाँ दिखाएंगे, उतनी बार टीवी पे दिखाएंगे। कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी की टेस्टिंग होगी, MLO होगा, फलां होगा, ढमकान होगा, पैसे देने पड़ेंगे। सही है सर। क्यों देने पड़ेंगे यार? तुम लोगों को तनख्वाह किस चीज़ की मिलती है? पुलिस डिपार्टमेंट के फंड किस काम के लिए होते हैं? ओ यार वो एक ज्यादती वाली बच्ची को तो छोड़ दो, कोई रहम करके, कोई नेकी करके अपनी जेब से लगा दो यार, बहनों बेटियों वाले हो। चलो भाई तुम बताओ, तुमने किस चीज़ की रिश्वत ली है? बता दो। कहो मैंने फलां केस में ली है, मेरा कोई उधार चलता था, मेरा कोई देने थे इन्होंने पैसे, किस काम के पैसे लिए हैं ये बताओ। क्या ये यार, ये क्या है? किस चीज़ के लिए है? चलो बता दो ना। कहो मैं बकाया वापस ले रहा था, मैंने कोई उधार लेने थे, कुछ तो बोल दो, झूठ बोल दो, सच बोल दो, फिर मर्द बनो ना यार। गलती हो गई है तो थोड़ी सी इज्जत वापस रख लो, घर वालों के सामने जाके कम से कम नजरें तो मिला सको। क्या सोचेगी बहन और बेटी तुम्हारी कि किसी और बहन और बेटी के साथ जना होता है, ज्यादती होती है, उसकी रिश्वत लेते हो यार? मैं झूठ कह रहा हूँ, खुदा की कसम, ये मेरा जूता है, मेरे सर पे मारो अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो। टेलीविजन पे देखता हूँ आप सही बंदे हो, काबिल बंदे हो,
यार बहनों बेटियों को माओ क्यों छोड़ दो इस मुल्क की यार, बेड़ा गर्क कर दिया निज़ाम का। तनख्वाह नहीं मिलती आपको, प्रॉपर मिलती है, इज्जत नहीं मिलती माशाल्लाह जब ये यूनिफॉर्म पहन के निकलते हो बाहर। क्या वकार छोड़ा है इसका आपने, इस यूनिफॉर्म का। दुनिया देखेगी कि यार एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, जेन्युइनली हुई है, कोई गलत बयानी तो नहीं कर रही थी वो। एमएलए रिपोर्ट में आया ना, आ गया ना यार, एक बच्ची ज्यादती का शिकार हुई है, उससे आप भी रिश्वत ले रहे हो उसके बंदों से, और आप भी रिश्वत ले रहे हो। फिर जब आके आपसे सवाल करते हैं तो आप मुक्के दिखाना शुरू कर देते हैं। वो तो मर्जी मेहरबानी, आपने नहीं मारे, मार लो यार। कमाल की बात यह है कि रिश्वत लेकर रेप का शिकार लड़की का मुकदमा दर्ज करवाने को भी यह उस पर एहसान समझ रहा था। पैसे लेकर एक हकदार को उसका हक देने को भी ये हेल्प तस्वुर कर रहा था। मैं खुदा देख रहा है इसकी हेल्प कर रहा हूँ। मैं यार पैसे लेके कौन सी हेल्प होती है? तो अभी देखो सर, IOS बनते ना फोन बेचते, तनख्वाह में से पैसे निकालते, सर पे हाथ रखते, कहते तो मेरी बेटियों की तरह हो, मेरी बहनों की तरह हो, मेरी फैमिली मेंबर की तरह हो। मैं रिश्वत का हराम समझता हूँ 1 रुपया इस केस के अंदर यार। 100 घर डैम भी छोड़ देती है यार, एक बच्ची की इज्जत का मसला था। बिल्कुल सही। थोड़ी गैरत भी नहीं आई तुम्हें यार। पता है क्या, आपने किसी जमीन के मसले में पैसे लिए होते ना, किसी जायदाद के मसले में पैसे लिए, इतना गुस्सा नहीं, मैं कहता यार चलो ठीक है, वो कर लिया आपने बेहयाई जो करनी थी। और बेटी के साथ ज्यादती का मसला है यार। बहरहाल इन दोनों रिश्वतखोरों को SHO के कमरे में लाया गया, जहां तफ्तीशी अफसर ने कैमरा ऑन होने से बेखबर होकर बताया कि मैंने रिश्वत के पैसे ऊपर दिए हैं और FIR के लिए ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को भी बाकायदा रिश्वत दी है। मैंने अल्लाह गवाह है, आगे दिया है, कसम नहीं खाऊंगा, खुदा देख रहा है। अगर मैं झूठ बोलता हूं खुदा की नाम से, ठीक है आपकी बात मैं मान रहा हूँ। ये लिया है 15 लिया है, 20 लिया है या 50, आगे क्या है वो, मैंने खुदा देख रहा है, आगे दिया है। अब 2 डिपार्टमेंट हो गए ना, एक इन्वेस्टिगेशन है, एक ऑपरेशन है। आप दोनों इन्वेस्टिगेशन के हो। जो बच्ची का ज्यादती का पर्चा हुआ वो तो ऑपरेशन नहीं करना था ना, ऑपरेशन तो वो किसने करवाया? इसने सर खलील ने करवाया था। खलील कौन? ये जो तुम्हारा मुझे इसके पैसे आपने क्यों दिए? नहीं सर, नहीं, FIR कटवाने के पैसे तो आपने दिए ना, तो आपने किसी से रिक्वेस्ट की ऑपरेशन में, कह के मतलब उसको भी कुछ दिया होगा गैर? बस रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट से तो नहीं काम होता, ऐसा तो ना करो यार। दिया था। वही ना। कुछ ही देर में SHO साहब भी तशरीफ ले आए। हमने उन्हें ज्यादती का शिकार होने वाली यतीम बच्ची के साथ उनके थाने में होने वाली ज्यादती की वीडियोस दिखाई तो वो कुछ खास शर्मसार नहीं हुए, बल्कि जब तफ्तीशी अफसर नियाज ने हेड मुहर्रर को रिश्वत देकर मुकदमा दर्ज करवाने का एतराफ़ किया तो वो उसके अल्फाज को गोल गोल घुमाकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे। बताओ फिर हेड मुहर्रर को कितने पैसे दिए? कितने? एक अमाउंट बता दो बस। 2-4 हज़ार। अच्छा, दोनों FIR बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर पैसे लेके हुआ ना ये सब? नहीं, तो ये क्या है? ये तो देखो तफ्तीश का मसला है। तफ्तीश देखिए, तफ्तीश वाले ने पैसे लिए तो FIR हुई। देखिए मेरी बात सुनिए, दूसरी FIR पैसे लेने के बाद हुई, जो ज्यादती वाली थी वो पैसे लेने के बाद कटी। आप जो कह रहे हो मैंने रिक्वेस्ट की थी ऑपरेशन वालों से, तब मैंने कटवाई थी। रिक्वेस्ट पे तो नहीं होता ना काम, कुछ तो दिया होगा ना। नहीं यार, देखिए आप डिफेंड करते रहे, बात फिर वही है कि नहीं, आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन में पैसे नहीं लिए जाते। अभी हम किसको दिए? नहीं, FIR कैसे हुई फिर? FIR जैसे होती है रूटीन में। आपने सुना ना, मस्खरी थोड़ी है जना की FIR 50 हो तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो सारा कुछ। इन्होंने पैसे लिए, इनका काम तो FIR काटना नहीं है, FIR तो ऑपरेशन काटेगा ना। इन्होंने अल्टीमेटली ऑपरेशंस में कहा तो FIR कटी ना, बच्ची ने तो नहीं एप्लीकेशन कोई दी। किसको कहा? ऑपरेशन में किससे FIR कटवाई आपने? हमने सर रिक्वेस्ट की थी। किसको? हाँ, और उसको कुछ पैसे नहीं दिए। कितना? 1000, 2000, 5000, 4000 क्या दिया? और FIR कटवा दिया होगा। किसको दिया होगा? नहीं अभी आप तो ये ना करें ना, होगा तो नहीं, एक बंदा आपके सामने मौजूद है। आपके सामने कह रहे हैं दिया होगा, किसको? हेड मुहर्रर की बात, हेड मुहर्रर की बात कर रहे हैं। खुदा को पता, मुझे पता नहीं इसमें। वो बंदा आपके सामने बात कर रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो आप हेड मुहर्रर को बुलाइए ना जरा। उसने कैसे FIR काटी? रिक्वेस्ट पे क्यों FIR काटी उसने? उसको एप्लीकेशन तो नहीं मिली थी? FIR बनती होगी ना उसकी। तो सर एप्लीकेशन तो नहीं दी थी ना उसको कंप्लेनेंट ने? एप्लीकेशन दिलवाई थी आपने उससे? सर ज्यादती की बच्ची की हेड मुहर्रर पैसे लेके FIR काट रहा है।
नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ये तो तफ्तीश वाले अब इनका काम है, पता नहीं क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ऑपरेशन FIR तो ऑपरेशन का काम है ना। FIR बॉक्स से तफ्तीश वाला वैसे भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मेरी FIR काट दो। वो तो कह रहा है मैंने पैसे दे के कटवाई। नहीं, इत्मीनान की बात यह है कि SSP इन्वेस्टिगेशन जुनेद अहमद शेख ने इन अफसरान के खिलाफ सबूत देखने के बाद कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई, किसी तरह की कोई कमेटी कायम नहीं की, फिलफौर इन्हें नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। सरेआम के 8 बरसों में मैंने कम से कम ऐसा होता पहली बार देखा है जिस पर जुनेद अहमद शेख सलाम के मुस्तहिक है। लेकिन आप जरा ईमानदारी से बताइए कि वो निज़ाम जिसमें हमने आपको कुछ ही अरसा पहले दिखाया था कि थाना कमालिया में पंजाब पुलिस के अफसर और अहलकार इज्तमाई ज़्यादती का शिकार होने वाली लड़की के खानदान से कदम कदम पर रिश्वत लेते हैं, उनसे थाने भर की चाय के लिए दूध, पत्ती और चीनी मंगवाते हैं। रिश्वत लेकर इज्तमाई ज़्यादती की FIR काटने के बाद बतौर खुशी मिठाई भी गैंग रेप का शिकार होने वाली लड़की से ही मंगवाई जाती है। क्या वो निज़ाम लानत के काबिल नहीं? आज का प्रोग्राम जिसमें आपने खुद वीडियो सबूत देखे कि रिश्वत लिए बगैर ना यतीम बच्ची के साथ होने वाली ज्यादती की FIR कटी और ना ही मेडिकल रिपोर्ट बनी, क्या ये निज़ाम काबिले नफरीन नहीं? 70 साल से इस निज़ाम को बनाने वाले, इसे चलाने वाले, इससे फायदा उठाने वाले सब के सब कौम की इन बेटियों के मुजरिम नहीं? लेकिन सवाल ये है कि फिर ये निज़ाम अब तक चल कैसे रहा है? गरीबों की आहों और इन जैसी मजलूम बहनों और बेटियों की बद्दुआओं ने इस फरसूदा निज़ाम को जलाकर राख क्यों नहीं कर डाला? तो इसकी वजह है सुभान अली चन्ना जैसे लोग। इसी थाने के इस पुलिस ऑफिसर ने ज्यादती का शिकार यतीम बच्ची के सर पर हाथ रखा था। सुभान अली ने हमारे नुमाइंदों और इस बच्ची से कहा था कि मैं थाने के अलावा भी किसी काम आ सकूं तो इस मजलूम लड़की की मदद के लिए हाजिर हूं। हम खुद चाहें कुछ हो जाए बेचारी का, कोई FIR कराइए। अगर मेरी मदद चाहिए तो मैंने बोला हम आपके साथ सारे करने के पास चलेंगे। इसको सही प्लेटफार्म हुई है, इंशाल्लाह देखते हैं। इसकी शादी भी हो जाएगी, इसका घर भी बन जाएगा, इसको बेचारी को प्रोटेक्शन भी। हमने जहां ये करप्ट नहूसत ज़दा चेहरे आपको दिखाए, वहीं हम पर यह फर्ज था कि सुभान अली चन्ना जैसे मुस्बत और बेलौस मदद के लिए तैयार पुलिस ऑफिसर से भी आपको मिलवाएं। हमने थाने में उन्हें तलाश किया और खिराज तहसीन के तौर पर उन्हें सैल्यूट किया। सैल्यूट वसूल कर रहे हैं। सलाम है आपको, जिंदाबाद। हमारे बच्चों ने बताया कि ये यहाँ आए माशाल्लाह, तो आपने कहा कि जी मैं हर तरह से इस बच्ची के लिए पुलिस से हट के भी हाजिर हूँ, जो मेरे लायक खिदमत हो। वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास उसकी मौजूद। बेटा दिखाओ ज़रा, ताकि इनको फ़ख्र हो अपने ऊपर माशाल्लाह। और हमें भी आप पे फ़ख्र है। हमारा काम है जो आने वाला है उसको इज्जत देना, उनका काम करना। बस ये अगेन बस हमें आप पे हम आपको सलाम पेश करते हैं। और जितने लोग देख रहे हैं उनको मैं बताएं कि आप हमारे हीरो हैं। नहीं, मैं ताबेदार हूँ, मैं खादिम हूँ। अल्लाह आपको इस्तकामत दे और अल्लाह आपको ये तौफीक दे कि इस तरह से बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले जो उसके पहले भी उनसे भी अलग भी बच्ची आई थी। मैंने इसको यही कहा, मैंने बोला बेटा अब देखो इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, या तो कोई शेल्टर ले लो आप जहाँ आपकी लाइफ अच्छी गुजरे। सही। तो कोई बंगाली बिरादरान थे, 1-2 खातून थी इसके साथ, तो मैंने बोला या तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है प्लेटफार्म सारम बर्नी साहब का मैंने उनको मशवरा दिया था। फिर वहाँ गए नहीं गए उसका मुझे नहीं पता। फिर ये आज फिर ये कहानी देख रहे हैं। लेकिन आपको सलाम है माशाल्लाह जी, वेन आपने जिंदाबाद। क्या क्या वेल डन। याद रखिए, पाकिस्तान और निज़ाम पाकिस्तान का असल चेहरा नियाज और अकबर जैसे लोग हरगिज नहीं है। बस ये और इन जैसे लोग इस निज़ाम पर काबिज हो गए हैं। पाकिस्तान का असल चेहरा सुभान चन्ना जैसे लोग हैं, एक दूसरे का एहसास करने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले। इंसानियत ऐसे ही लोगों की वजह से जिंदा है और पाकिस्तानियत ऐसे ही लोगों की वजह से जिंदा होगी।